How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject Hindi lesson number 7. Lesson 8 is बालक का स्वप्न यानी बालक का सपना. इस लेसन में एक बालक के बारे में, एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे. उसने कैसे सपना देखा और सपने में क्या हुआ और किस तरह से उसने अपने आप को सफल होना है. तो सबसे पहले हम इस लेसन के शब्दार्थ यानी टिपिकल वर्ड देख लेते हैं. एक बार स्वप्न. स्वप्न मीन्स सपना. चतुर मीन्स चालाक. अकस्मात मीन्स अचानक, सडनली. दंड मीन्स सजा. समस्या मीन्स उलझन. अचल संपत्ति यानी स्थायी संपत्ति. और विशाल यानी बड़ा. सज्जित यानी सजाया हुआ. अतिरिक्त यानी अलग या भिन्न. दृश्य यानी जो दिख रहा है वह. और ईर्ष्या यानी जलन. वशीभूत यानी वश में किया हुआ. योजनाबद्ध यानी योजनानुसार. निष्ठा यानी आस्था या श्रद्धा. और कर्म यानी कार्य या काम. ये जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड है इनको हम एक बार वापस लेसन में इसको मैं रिवाइज करते हुए जाऊंगी हमको. और टेक आउट योर पेज नंबर 32. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Okay students, let's start reading. Take out page number 32, lesson number 7. बालक का स्वप्न. किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था. यानी किसी एक सेठ के यहाँ पे एक लड़का क्या करता था, सर्विस करता था. एक रात्रि स्वप्न में चिल्ला उठा. एक रात को उसको सपना आया तो उसमें वो ज़ोर से चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य, अहो मेरा भाग्य ना, मेरी क्या डेस्टिनी है यानी मेरी क्या किस्मत है. सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा. अब सेठ ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए. अरे क्यों चिल्ला रहा था. सेठ ने पूछा कि अरे तुम क्यों चिल्ला रहे थे. वे लड़का कहने लगा. तो लड़का बोला यूँ ही, कोई ख़ास बात नहीं. तो उसने बोला कि कोई रीज़न नहीं, मैं तो ऐसे ही चिल्लाया. अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी. अब दूसरे दिन जब वो लड़का अपने काम पे गया तो सेठ ने उससे दोबारा वही बात पूछी, पर वह टाल गया. लेकिन उसने उसको टाल दिया, बताया नहीं उसे. उस दिन से बालक छिप कर पढ़ने लगा. अब उस दिन के बाद क्या करने लगा, बालक छिप छिप कर पढ़ने लगा, स्टडी करने लगा. एक दिन सेठ ने कहा, अब एक दिन सेठ ने उससे कहा, सुन रे लड़के, सुन लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ से काम करना बंद कर दे. तो उसने, सेठ ने कहा कि या तो तू तेरा सपना बता, तुझे क्या सपना आया, वरना तू मेरे यहाँ से काम छोड़ दे. लड़का चतुर था, होनहार था, बहुत इंटेलिजेंट था लड़का. तो उसने नौकरी छोड़ दी, उसने वहाँ से उसकी जॉब छोड़ दी. उसने पढ़ाई चालू रखी, लेकिन उसने अपनी क्या रखी, स्टडी शुरू रखी, अपने चालू रखी. इसी बीच उसे गांव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी मिल गई. अब इसी बीच उसे क्या हुआ, जो गांव का ज़मींदार था उसके यहाँ पर उसको नई जॉब मिल गई. एक दिन सेठ ज़मींदार के यहाँ कपड़े लेने आया. अब जो पुराना जो सेठ था ना, जहाँ वो लड़का काम करता था, वो सेठ उस ज़मींदार के यहाँ पे कपड़े लेकर आया था. तो उसने लड़के को वहाँ काम करते हुए देखा. उसने देखा कि ये तो मेरा ही नौकर है जो कि यहाँ पे काम करने लग गया है. सेठ ने ज़मींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी. अब सेठ ने उसके बारे में बता दिया था कि ये मेरे पहले काम करता था, उसको ऐसा सपना आया था, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया. इस पर ज़मींदार ने उसे बुलाकर कहा, इस पर ज़मींदार ने बुलाकर कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा. अब उस ज़मींदार ने भी सेम वैसे ही कहा कि तू, तुझे क्या सपना है ना वो बता दे, वरना मुझे तुझे क्या करूँगा, फिर नौकरी से निकाल दूँगा. परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था. लेकिन वो बहुत ही धुन का पक्का यानी अपने जो उसने निश्चय किया था उस बात का पक्का था. उसने कुछ नहीं बताया, उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया. उसने उसको कोई बात नहीं बताई ज़मींदार को, और उसने उस चुपचाप से उसकी नौकरी छोड़ दी. उसने अपना अध्ययन चालू रखा, लेकिन उसने क्या किया, अपनी स्टडी शुरू रखी, उसने जारी रखी. वह किसी प्रकार अपने सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया. अब वो अपनी होशियारी से क्या बन गया, इंटेलिजेंट था बहुत ही ज़्यादा. तो अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पे साधारण नौकर बन गया, एक छोटा सा नौकर बन गया. और धीरे धीरे काम करते करते एक दिन क्या बन गया, राजा का मंत्री बन गया. वो इतना इंटेलिजेंट था कि राजा को इतना पसंद आया कि राजा ने उसे मंत्री बना दिया. अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया. अचानक एक दिन क्या हुआ, वो जमींदार जहाँ पे पहले वो काम करता था लड़का, वो जमींदार राजा के यहाँ पर आया. उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई. अब उसने उस लड़के को पहचान लिया और राजा को उसके बारे में बता दिया कि ये पहले मेरे यहाँ काम करता था. राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था. अब राजा ने भी पूछा वही बात कि आपने जब उस जमींदार के यहाँ काम करते थे तब आपने क्या सपना देखा. आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए. अब राजा ने कहा या तो वो सपना मुझे बता दो कि आपको क्या सपना आया था, या फिर आप सज़ा के लिए तैयार हो जाओ.
मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। अब मंत्री ने क्या कहा, मैं अपना सपना नहीं बताऊंगा आपको। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। अब राजा उससे नाराज हो गया और उसने उसको कैदी बना दिया, कैद खाने में यानी जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। अब पड़ोसी राजा ने क्या किया, उसके राज्य पर आक्रमण करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर लिया। अब उसने सीमा पर क्या कर दिया, अपनी सेना को खड़ा कर दिया, उससे युद्ध करने के लिए, उसके राज्य को हड़पने के लिए। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से कौन सी माँ है और कौन सी बेटी है ना। तो उसने क्या पूछा, जो पड़ोसी राजा था उसने उनकी होशियारी को, चतुराई को जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और उसमें से पूछा कि इसमें से बताइए कि कौन सी घोड़ी माँ है और कौन सी उसकी बेटी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, सभी ने अपना दिमाग लगाया और समस्या को कोई हल नहीं कर सका, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकाल सका। राजा का नौकर मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। राजा का नौकर क्या करता था, उस बंदी मंत्री को, जो मंत्री था उसको बंदी बनाया था, उसको रोजाना नित्य यानी रोजाना भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई, उसने पूरी बात क्या करी, मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, अब राजा की बात जानकर मंत्री कहने लगा, ये कौन कठिन बात है, ये कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ, दोनों को क्या करो, नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। अब उसने ये तरीका बताया कि कैसे पता करें घोड़ी के बारे में कि कौन सी माँ है और कौन सी बेटी। तो उनको नदी में ले जाओ नहलाने के लिए, और जो पहले नदी में जाए वो माँ है और जो उसके पीछे पीछे चले वो उसकी बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। अब और भी उसकी परीक्षा लेने के लिए उस राजा ने, पड़ोसी राजा ने उस राजा के पास बहुत सारे सवाल भेजे, तो सबको उनको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने ये सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। अब पड़ोसी राजा ने सोचा कि यहाँ तो इसके मंत्री इतने दिमाग वाले हैं तो ये युद्ध में जीतना मुश्किल है, तो उसने अपने सारे सेना को वहाँ से हटा लिया। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्न को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अब उसने बताया कि जिस आदमी ने मेरे इन सारे सवालों का जवाब दिया उस व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का विवाह यानी शादी करवाना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। अब ये इतनी बड़ी बात, जो मंत्री कैद में था उसके साथ में शादी की जब बात सुनी तो सारी सनसनी यानी सभी आश्चर्यचकित हो गए। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। उस मंत्री की सारी तरफ से क्या होने लगी, प्रशंसा करने लगे, सभी उसकी वाहवाही करने लगे। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, राजा ने उसे तुरंत छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या, अपनी बेटी का शादी उससे कर दी। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। अब राजा ने क्या किया, अब उस मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दे दी, और जो उसका राजा था जिसने उसको सजा दी थी उसने भी क्या किया, उसको छोड़ दिया और बहुत सारी चल और अचल संपत्ति दे दी, यानी सोना चांदी और ज़मीन जायदाद उसको दे दिया। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं यानी जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। अब उसने क्या किया, जो मंत्री था पहले जो एक सामान्य नौकर था, फिर मंत्री बना, फिर राजा बन गया, उसने उन तीनों लोगों को जिसके वहाँ पे उसने काम किया था उन तीनों को उसने यहाँ पर अपने घर पर इनवाइट किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय ये मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे हुए थे। अब जब वो सब वहाँ पे आए, प्रेजेंट हुए, तो क्या कर रहा था ये मंत्री, जो मंत्री राजा बना था वो पलंग पर महल के विशाल सुसज्जित यानी बहुत बड़े रूम में जो कि बहुत ज़्यादा डेकोरेट था उसमें बैठा था। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी, उनकी वाइफ उनके पास में बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे। अब उसके अलावा भी, उनकी पत्नी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नौकर थे जो उनकी सेवा कर रहे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। अब वो चारों व्यक्ति उनके आसपास में आकर बैठ गए। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था। अब आज उसने अपने सपने की सच्चाई बताई कि सब पूछ रहे थे ना कि आपको कौन सा सपना आया, कौन सा सपना आया, हमें बताओ, लेकिन उसने नहीं बताया। तो उसने कहा कि आज जो ये दृश्य है कि आप लोग चारों मेरे आसपास बैठे हैं, रानी मेरे पास बैठी है, मेरे इतने सारे नौकर चाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, यही सपना मैंने
उस दिन देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, और इसी कारण मैं स्वप्न में यानी मेरे सपने में इतनी ज़ोर से चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। ये वो बोला था सपनों में कि अरे ऐसा मेरा भाग्य होगा। मैंने तब ये बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। यानी अगर मैं पहले अपना सपना आप सबको बता देता तो हो सकता है कि आप लोग मेरा इस सपने को पूरा नहीं होने देते। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी टेक आउट पेज नंबर 34 उतरवा देते। तो उसने क्या कहा मंत्री राजा ने कि हो सकता है आप जलन से, ईर्ष्या से, जलसी फील करके मुझे मरवा सकते थे मेरा सपना जानकर। सच है अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अब ये सच बात है बिल्कुल कि हमें अपने जो मन में विचार हो पहले से लोगों को बताकर ढिंढोरा पीट कर उसको नहीं बताना चाहिए। उसकी पहले योजनाबद्ध तैयारी करनी चाहिए, डिसाइड करना चाहिए मुझे क्या करना है और प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद ही अपने को सफलता हासिल करने के बाद ही लोगों को बताना चाहिए कि मुझे ये करना था और मैंने ये हासिल कर लिया है। नाउ आई होप ऑल आर यू अंडरस्टूड दिस लेसन। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स वी स्टार्ट द एक्टिविटी। अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ यानी डिफ़िकल्ट वर्ड। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्वप्न मीन्स सपना, चतुर मीन्स चालाक, अकस्मात मीन्स अचानक सडनली, दंड यानी सजा, समस्या यानी उलझन, अचल संपत्ति यानी स्थायी संपत्ति, विशाल यानी बड़ा, सज्जित यानी सजाया हुआ, अतिरिक्त यानी अलग भिन्न, दृश्य यानी जो दिख रहा था वह, और ईर्ष्या यानी जलन, वशीभूत यानी वश में किया हुआ, योजनाबद्ध यानी योजनानुसार विधिवत, निष्ठा यानी आस्था, श्रद्धा, कर्म यानी कार्य या काम। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। पहले लेसन का नंबर, नेम और उसके बाद अभ्यास कार्य लिख के शब्दार्थ करके उसको अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है नोटबुक में। अब ये उच्चारण के लिए यानी आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए है, बोलना है, उनको सीखना है किस तरह से बोला जाता है। जैसे कि उम्र, रात्रि स्वप्न, चिल्ला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल और पत्नी। ये सारे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड है जो बोलने में मुश्किल आती है। इनको आपको बार बार में उच्चारण करना है यानी बोलना है। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर। सोचे और बताए एंड थिंक एंड टेल है ना, सोचकर आपको इसके आंसर बताने हैं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? अब आप सभी जानते हैं राजा के प्रश्नों को किसने हल किया था? उस मंत्री ने। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? सेठ ने कब पूछी थी? स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी थी। जब वो अगले दिन उसके काम पे गया था तो उसने उससे ये बात पूछी थी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? अब राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे थे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे थे। जो पड़ोसी राज्य का राजा था उसने कितने प्रश्न पूछवाए थे? 3। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? उस सपने का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। अब जब उसको इतना बड़ा सपना आया तो उसको वो पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा और पक्का संकल्प लेकर उसको हासिल करने में, उसको सफल बनाने में वो लग गया। लिखे सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे, यानी जो भी सही ऑप्शन है उसका राइट करेक्ट आंसर है उसको आपको चूज़ करना है, उसको लिखना है। ये भी आपको एक्टिविटी सारी नोटबुक में करना है। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिपकर पढ़ने लगा। जब उसको सपना आया और वो सेठ उससे दबाव डालने लगा कि सपने के बारे में बताया, लेकिन उसने नहीं बताया और उसके बाद वो छिप कर क्या करने लगा? पढ़ने लगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा? स्वप्न की बात बताने को। क्या कहा जमींदार ने कि मुझे तुम्हें क्या सपना आया वो बताओ। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देयर आर सम ऑप्शन यू कैन चूज फ्रॉम हियर एंड राइट डाउन इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पे इस बॉक्स में से ये सही करेक्ट आंसर उसको चूज़ करना है और उस फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है। तो फर्स्ट में आएगा, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया अचानक, यानी अब उसने अपना अध्ययन चालू रखा। सेकंड में अध्ययन आएगा, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लड़के का स्वभाव कैसा था? अब सब पता है आपको, लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। लड़का कैसा था? चतुर था, चालाक था और पक्की श्रद्धा और निष्ठा रखने वाला था। उसने जो डिसाइड कर लिया था उसको उसने साकार करके ही दिखाया। जमींदार ने बालक से क्या कहा? अब जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू
मुझे अपना स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा, यानी नौकरी से निकाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा था? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा था जब वो युद्ध करना चाहता था? तो पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। अब पड़ोसी राजा जो था उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता था, उस राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहता था कि जो अंदर राज्य के अंदर मंत्री हैं या लोग हैं, राजा है, वो कितने होशियार है, कितने चतुर है, मैं उसका पता लगा लूँ ताकि मुझे उनके ऊपर आक्रमण करने में आसानी होगी और मुझे पता चल जाएगा कि मैं उनको जीत सकता हूँ या नहीं। इसलिए उसने 2 घोड़ियों को वहाँ पर भेजा। राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? अब राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए, या तो अपना सपना मुझे बताए वरना क्या करे, सजा पाने के लिए तैयार हो जाए। अब राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? वो राजा जो पड़ोसी राजा था और उस देश पर आक्रमण करना चाहता था, वो उसके साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गया अपनी बेटी की शादी के लिए? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। अब मंत्री उस राजा ने देखा कि जो व्यक्ति इतना होशियार है, इतना चतुर है, तो उसकी चतुराई को देखकर, उसकी होशियारी को देखकर वो अपनी बेटी का शादी करने के लिए उसके साथ तैयार हो गया। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? अब उस मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया, और इस राजा से भी उसे बहुत सारी अचल संपत्ति प्राप्त हुई। अब उसको इतना फ़ायदा हुआ, चारों तरफ से फ़ायदा हुआ, उसने उसके सवालों के जवाब दिए, तो वो पड़ोसी राजा खुश होकर उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी, साथ में आधा राज्य दे दिया। और ये सब देखकर जो राजा उसे सज़ा दे रहा था, उसको दंड दे रहा था, उसको कैद में डाला हुआ था, उसने भी उसको बहुत सारी अचल संपत्ति दे दी। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? अब मंत्री राजा ने क्या सपने में देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था, उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उसकी सेवा में लगे हुए थे। इस तरह का उसने सपना देखा था। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? उसने अपना सपना सबको कब बताया? लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और ये सारे जो भी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी मैंने करवाई है आपको अपनी नोटबुक में करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।